साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में सीरीज बताने जा रहा हूँ। सीरीज में कुछ नहीं, बस उसका क्लू पकड़ना है कि सीरीज बता रहा है प्रश्न क्या, कि जोड़ का है, जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, गुना क्या जा रहा है कि भाग क्या जा रहा है। ये आपका क्लू को पकड़ना है। तो जैसे ही आपका क्लू पकड़ाता है तुरंत आप सॉल्व कर देंगे। क्लू नहीं पकड़ पाए तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्लू को पकड़े कैसे, तो यहाँ ध्यान दें। अगर कोई संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा हो, अगर कोई संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा हो, इसका मतलब सीरीज में प्लस किया जा रहा है। अगर किसी संख्या में धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो इसका मतलब है सीरीज में क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है। अगर संख्या में धीरे धीरे कमी आ रहा हो, धीरे धीरे घट रहा हो, इसका मतलब सीरीज सीरीज में क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। यानी क्या बोले, अगर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, धीरे धीरे बढ़ रहा हो, इसका मतलब प्लस किया जा रहा है। और अगर धीरे धीरे घट रहा हो, धीरे धीरे घट रहा हो, इसका मतलब क्या किया जा रहा है, सीरीज में माइनस किया जा रहा है। और स्पीड में तेज गति से क्या कर रहा, बढ़ रहा हो, तेज गति से बढ़ रहा हो, इसका मतलब है कि उसमें सीरीज में गुना किया जा रहा है। तेज गति से बढ़ रहा है, इसका मतलब सीरीज में गुना किया जा रहा है। और अगर तेज गति से घट रहा हो, तेज गति से घट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, भाग हो रहा है। आशा करते हैं कि ये चार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे बढ़ना इसका मतलब प्लस हो रहा है, धीरे धीरे घटना इसका मतलब माइनस हो रहा है, तेज गति से बढ़ना इसका मतलब गुना हो रहा है, और तेज गति से घटना, अचानक जो है ना बड़ा बड़ा स्टेप ले रहा हो, इसका मतलब गुना हो रहा है। अचानक बड़ा बड़ा स्टेप से घट रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। और धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब जोड़, और धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब घटाव हो रहा है। अगर धीरे धीरे बढ़ भी रहा हो और घट रहा हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये ध्यान रहे। तो आपको बस इतना से याद रखेंगे, ये चार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रहे आपको सबसे पहले क्लू पकड़ना है कि क्या इसमें किया जा रहा है। चलिए देखिए, पहला नंबर प्रश्न जो है आपका वो है 2, 3, 5, 9 और 17, और आपको निकालने बोला है। तो आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। देखिए तो धीरे धीरे इसका मतलब इसमें प्लस किया जा रहा होगा। देखिए तो 3 2 का अंतर 1, यहाँ पर अंतर कितना है, 3 और 5 में 2 का अंतर है। और यहाँ पर अंतर कितना है, 9 5 का अंतर 4 है। और फिर आगे देखिए 17 और 9 में अंतर कितना होता है, 8 का अंतर है। इसका मतलब पता क्या चल रहा है, यहाँ वो कुल्लू पकड़ा गया कि पहले एक हटाया, एक जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, और फिर 8 जोड़ा गया है। इसका मतलब डबल हो रहा है, 1 2 4 8। इसका मतलब इसके बाद जो जोड़ा जाएगा 16 जोड़ा जाएगा, क्योंकि देखिए डबल हो रहा है, इसका मतलब 16 जोड़ेंगे। और जब इसमें 16 जोड़ेंगे तो देखिए 6 7 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, यानी कि 33 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 33 होगा। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न में जो दिया है 1 है, तो दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 6 है, फिर 15 है, 31 है और 56 है। तो अब हमको इसका क्या देखना है, तो यहाँ पर देखिए कितना अंतर है, 1 का, यहाँ पर अंतर कितना है, 6 और 2 में गया 4 का, यहाँ पर अंतर कितना है, 15 में 6 गया 9 का, यहाँ पर कितना है, 31 से 15 गया 16 का, और यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है आपका, 6 में 1 गया 5, और 5 में 3 गया 2 का। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि हल्का सा स्पीड में बढ़ा है। देखिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, एक का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब यहाँ पर जो है 6 का स्क्वायर हुआ होगा। 6 का स्क्वायर बोले तो 36 बढ़ेगा। तो 6 अच्छे 12 के 2 हाथ में 1 1 का 3 4 4 5 9, यानी कि इस बार 92। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया। कुल्लू पकड़ना ही बड़ी बात है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में दिया हुआ 6 10 8 12 10 14 और 12। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 6 से 10 हुआ, फिर 10 से 8, फिर 12, फिर 10, फिर 14, फिर 12, यानी क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है। इसका मतलब जो है कि पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे इसका मतलब देखते हैं, 10 में 6 गया 4, यानी कि यहाँ प्लस 4 हुआ है, क्योंकि 6 और 4 10 होता है। और इसमें कितना है, 10 में 2 घटाया गया है, 10 में 2 घटाया गया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 8 में 2 प्लस किया गया है, नहीं 4 प्लस किया गया। और यहाँ पर क्या हुआ है, 12 में 2 घटाया गया है, और फिर यहाँ पर 10 और 4 14, यानी 4 प्लस किया गया। और यहाँ पर क्या हुआ, 14 में 2 घटाया गया। तो पहले 4 का प्लस किया गया है, फिर 2 को घटाया गया है, फिर 4 को जोड़ा गया है, फिर 2 घटाया है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 घटाया है, यानी प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। तो यह माइनस 2, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है कि प्लस 4 होगा।
तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में, यहाँ पर 92 आया था, ये आपका ये इसका जो आंसर हो जाएगा, आशा करते हैं। अब मैं चौथे प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। चौथा प्रश्न में क्या है, यहाँ 7 है 10 है 16 है 19 है और 25 है। यहाँ भी आपका देखिए वही हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पर कुछ तो क्लू होगा, देखिए तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर अंतर 3 का है, यहाँ पर जो अंतर है 10 16 का अंतर 6 का है, यहाँ पर जो क्या हो रहा है 16 में 3 का 3 का है, फिर इसमें कितना 6 का, यानी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस फिर 6 प्लस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखिए 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस, इसका मतलब क्या होगा फिर 3 प्लस होगा। अब 3 जोड़ दीजिए, 25 में 3 कितना हो जाएगा 28। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न था ये भी। ये देखिए 5वां नंबर प्रश्न जो है, 5वां नंबर प्रश्न जो है आपका क्या है, फ्रैक्शन में है, 1/4, तो 1/4 है, उसके बाद क्या है 3/5, फिर क्या है 6/7, 10/11, फिर क्या है 15/19। यानी क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, और यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 में कितना जोड़ना पड़ रहा है 1, यहाँ पे कितना, यहाँ 2, और यहाँ पे कितना जोड़ना है 7 4, और यहाँ पे कितना जोड़ रहा है 11 और 8 है ना, 8 जोड़ रहे हैं कि नहीं, 8 होना चाहिए। तो ऊपर में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है, 2 3 4 5, इसका मतलब आगे कितना जोड़ाएगा 6 जोड़ाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 1 2 4 8, यानी डबल हो रहा है, नीचे जो है ना डबल हो रहा है, तो इसका मतलब 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा, 8 का डबल तो 16 हो जाएगा। तो ऊपर में 15 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, और 19 में तो 16 को जोड़ना पड़ेगा ना, तो 6 9 15 का 5, हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा 21/35। आशा करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन वाले में क्या हो रहा है, ऊपर में 2 3 4 5 6 ऐसे जुट रहा है, और नीचे 1 2 4 8 यानी डबल होते जा रहा है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आशा करता है ये भी समझ में आ गया होगा। आपका है छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न में क्या है, 128 133 140 151 164 181। यहाँ भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है 128 से 133 133 से 140 140 से 151 151 से 164 164 से 181, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते हैं इसका अंतर कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर जो अंतर है वो देखिए 128 में 5 जोड़ेंगे ना तो 133 हो जाएगा, और 133 में कितना जोड़ेंगे 133 में हम 7 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, और 140 में कितना जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे तो आपसे 151 हो जाएगा, और 151 में कितना जोड़ेंगे 151 में हम 13 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, और 164 में कितना जोड़ेंगे जो 181 हो जाएगा। हमको लग रहा है 17 जोड़ेंगे, देख लीजिए 17, 17 गाड़ी के खाते में 1 1 1 2 2 6 8 है। तो इससे अंतर से क्या पता चला 5 7 11 13 17, इस अंतर से हमको पता चल रहा है कि कोनो विषम संख्या, बहुत सारे लोग इसको विषम संख्या मानते हैं लेकिन विषम संख्या नहीं है। हम एक नंबर का छोटा सा पार्ट जो है ना, हम वीडियो अपलोड किए आप पहले, इसको हो सकता है हम आज जो है उसको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा ना। तो ये जो है क्या है विषम संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ठीक है ना, 5 7 11 13 17 अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर जा रहा है, यानी 5 7 11 13 17, ठीक 17 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो आपका 19 है, यानी कि क्या करना पड़ेगा 19 जोड़ेंगे, और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 और 2 2 और 10 के 0 हाथ में 1 1, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा छठा नंबर क्वेश्चन में 200 हो जाएगा। आशा करते हैं देखिए यहाँ पर विषम संख्या, ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब मैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 7वां नंबर प्रश्न में जो है आपका 4 है 2 है 2 है 4 है फिर 16 है। देखिए प्रश्न में हो क्या रहा है, घटा और उसके बाद फिर बढ़ने लगा, और देखिए बढ़ जो रहा है घट रहा है बड़ा स्पीड में, बढ़ रहा है बड़ा स्पीड में, इसका मतलब यहाँ भाग और गुना का काम हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए बढ़ा है ना, उसमें देखिए 2 2 फिर 2 के बाद 4 4 के बाद 16, यानी कि एकदम जब मार रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ गुना का काम हो रहा है। तो देखिए हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो हो रहा है 4 को 0.5 से गुना किया जाए यानी आधा, इसको 0.5 को हम लोग 1/2 भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको गुना करें कितना हो जाएगा 2। अब ये जो 2 आया, इस 2 को 1 से गुना करो कितना हो जाएगा 2,
अब जो है इस 2 को किससे गुना करेंगे? 2 से। कितना हो जाएगा? 4। अब इस 4 को किससे गुना करेंगे? 3 से। नहीं 4 से, तब तो 16 होगा। 16 यानी हो क्या रहा है? इस 4 को जो पहले आधा से गुना किया है, फिर ये 2 आया, 2 को क्या चीज़ से गुना किए? 1 से गुना किए। देखिए इस 2 को 1 से गुना किए, फिर जब ये 2 आए तो उसको 2 से गुना किए, फिर जब ये 4 आए तो इसको 4 से गुना किए, तब 16 बना। तो इसका मतलब क्या किया जा रहा है? जितना भी नंबर है ना, उन सारे को 1 से, देखिए इसको 4 को 1 आधा से, 2 को 1 से, फिर इस 2 को 2 से, इस 4 को 4 से। इसका मतलब 16 से क्या गुना करेंगे? आधा 1 2 4, ये डबल होते जा रहा है। आधा का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, डबल होते जा रहा है। आप इसको ध्यान दें, डबल होते जा रहा है, इसका मतलब 16 को किससे गुना करेंगे? याद रखिए ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ, उसको ध्यान देना, बस इसको यहाँ ध्यान दें। 4 को किससे गुना किया? आधा से। इस 2 को 1 से, इस वाले 2 को 2 से, इस वाले 4 को 4 से, यानी 16 को क्या देखा? देखो आधा 1 2 4, ये डबल हो रहा है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। आशा करते हैं आप समझ में आएगा, यही इसका आंसर होगा। 8 छक्का 49 के 8, हाथ में रहा 4, 8 एक 8 4 12, 128। तो 128 जो आंसर आया, किसका आया? वो आपका 8 नंबर का है। 8 नंबर का, 7 नंबर का, हाँ 7 नंबर। कितना आया? 128 आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट की ओर जा रहा हूँ। 7 नंबर समझ में आ गया। मैं अब 8 नंबर को बता रहा हूँ। 8 नंबर प्रश्न जो है वो देखिए क्या है। ये 4 है, 4 के बाद फिर 4, फिर 6, फिर 12, 30 और 90। यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए वही हाल, 4 के बाद 4 ही रहा, फिर 6 बना, फिर 12, फिर 30। देखिए धीरे, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं, थोड़ा सा बढ़ा, फिर ज्यादा बढ़ा, फिर थोड़ा और ज्यादा बढ़ा, फिर सीधे। देखिए इसका मतलब यहाँ गुना हो रहा है, स्पीड में बढ़ने का मतलब गुना हो रहा है। कैसा गुना हो रहा है वो देखिए। तो यहाँ पर जो हो रहा है, 4 को पहले 1 से गुना किया है, तो 4 हो गया इस 4 को, और इस वाले 4 को जो है किससे गुना किया है? 1.5 से गुना किया। 1.5 को 1.5 से, तो कितना हो जाएगा? 4 को 1.5 से गुना करोगे, देख लो भाई बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, तो 4 पंचे 20 के 0, हाथ में रहा 2, 4 का 4 और 2 6, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ डाले, दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, 6 हो जाता है। आशा करते हैं समझ में, यानी कितना आ गया? 6। अब आगे जाना, फिर इस 6 को क्या चीज से गुना किया है? 6 को 2 से गुना किया, तब ना 12 हुआ। देखिए अब 12 को क्या चीज से गुना करेंगे? 12 को जो है ना 2.5 से गुना करेंगे। फिर देखिए हम गुना करके साइड से बता रहे हैं कैसे, बहुत सारे लोगों को गुना भी मालूम नहीं है, तो देखिए 12 पंचे 60 के 0, हाथ में रहा 6, 12 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं, तो यानी कितना हो जाएगा? 30। इसका जो वैल्यू आया वो 30 आ गया। आशा करते हैं समझ में आया। अब इस 30 को क्या चीज से गुना किया गया है? तो 3 से गुना किया गया। 30 दिया 90। तो यहाँ पर हुआ क्या है? देखिए 4 है, यहाँ पर 4, ये वाला 4 यहाँ पर है, ये वाला 6 यहाँ पर, ये वाला 12 यहाँ पे, ये वाला 30 यहाँ पे। अब कौन आ गया? 90। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 4 को 1 से गुना किया तो 4, दूसरा वाला 4 को 1.5 से गुना किया है, 6 को 2 से गुना किया है, 12 को 2.5 से गुना किया है, 30 को 3 से गुना किया, यानी हो क्या रहा है? 1 से, फिर 1.5 से, 2 से, 2.5 से, 3 से। यानी देखिए आधा आधा बढ़ा है इसमें। 1 में आधा जो 1.5 हुआ, 1.5 में आधा 2, 2 में आधा अढ़ाई, अढ़ाई में आधा 3, तो 3 में आधा कितना हो जाएगा? 3.5। यानी इसको जो होगा 3.5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसको मैं गुना करके बताता हूँ कैसे गुना करना है। यहाँ 90 गुना कितना है? 3.5। कुछ मत इस 9 को गुना करें, 9 5, देखिए या ऐसे भी इस पॉइंट को नीचे 10 हो जाएगा, ये का मतलब 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, 9 3 27, 27 4 31, 315 आ जाएगा इसका गुना करने पर। 315। तो कितना आ गया इसका? 8 नंबर का प्रश्न का 315 इसका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। अब मैं आगे 9 नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 9 नंबर प्रश्न में क्या है? 83 है। 9 नंबर प्रश्न में 83, 103, 125, 149 है ना। इस प्रश्न में यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ भी देखिए हालांकि इसमें ज्यादा कुछ बढ़ रहा है, 83, 103, 125 हल्का स्पीड में ही बढ़ रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है? कुल्लू, यहाँ पर जो कुल्लू पकड़ा रहा है ये है कि यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया गया है और प्लस 2 किया है। कितना हो जाएगा? 81 और 2 83। एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, 81 हो जाएगा प्लस 2 कितना हो जाएगा? 83। उसके बाद आप 2 10 का स्क्वायर करें, 10 के स्क्वायर और 3 जोड़ दें, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और जोड़ 3 कितना हो जाएगा? 103। फिर आप 11 का स्क्वायर करें और प्लस 4 कर दें, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 और प्लस 4 125 होगा कि नहीं। और उसके बाद फिर 12 का स्क्वायर कर दें, 12 का स्क्वायर प्लस 5, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना, पहले 9 का स्क्वायर प्लस 2 हुआ, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 3, 11 का स्क्वायर प्लस 4, इधर स्क्वायर में बढ़ाते गया, इधर जैसे 9 10 11 12 सबको स्क्वायर करते गए, यहाँ 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ 12 के बाद कितना? 13 का स्क्वायर करेंगे और 5 के बाद 6 हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, अच्छा तो कितना हो जाएगा? 175 नहीं हो जाएगा क्या? आशा करते कि ये भी आपको समझ में आएगा। 9 नंबर प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न में कितना आंसर आ गया? 175। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में। अब मैं नेक्स्ट 10वें नंबर प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 10वां नंबर प्रश्न जो है अब देखिए क्या है।
10 नंबर प्रश्न जो है आपका 156 है। 10 नंबर प्रश्न ध्यान दें, 156, 80 है, 42 है और 23 है, ये चीज क्या है। और देखिए इसमें क्या है, इससे ये पता चल रहा है 156 के आधा के करीब लगभग है, फिर 80 के आधा के नजदीक है और 42 के आधा के नजदीक है। यानी इसमें जो है ना आधा आधा हो रहा है, यानी भाग हो रहा है, क्योंकि बड़ा स्पीड घट रहा है। देखिए एकदम बड़ा बड़ा गैप में घट रहा है, इसका मतलब स्पीड में बड़ा लंबा लंबा गैप जा रहा है, इसका मतलब यहाँ भाग हो रहा है। देखिए कैसे भाग, देखते हैं 156 को अगर हम 2 से भाग देंगे ना तो हमको लग रहा है कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 बचा 1 2 16 78 हो गया, लेकिन यहाँ तो है 80, यानी लग रहा है यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, तब तो 80 हुआ। कोशिश देखते हैं क्या सही की गलत है। फिर यहाँ 80 है, 80 को हम लोग 2 से भाग देके देखते हैं, 80 को 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है 40, लेकिन है तो यहाँ 42, इसका मतलब यहाँ +2 क्या होगा यहाँ पर भी कितना होगा 42। अब देखते हैं 42 को हम लोग कोशिश करते हैं भाग देकर के 2 से, तो 42 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 में कितना जोड़ देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 23। यानी यहाँ पे हो रहा है क्या, सारे संख्या को 2 से भाग किया जा रहा है। देखिए 156 को 2 से भाग दिया, फिर भाग देने में जो वैल्यू आया उसमें 2 जोड़ दिए, 80 आएगा। 80 को भी हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो 40 आया, 40 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया 42। अब यहाँ पर क्या है 42, इस 42 को क्या करें 2 से भाग देंगे 21 हो गया, और फिर इसमें 2, यानी कि 2 से भाग दे, सारी संख्या को 2 से भाग देकर क्या करें 2 जोड़ दें, तो लास्ट में तो 23 आ गया। 23 को भी हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो जाहिर सी बात है 2 1 का 2 हो जाएगा, भाग देंगे यहाँ पर 2 1 का 2 बचा 2 5 11.5 हो जाएगा, लेकिन इसमें तो जोड़ना कितना है 2, कितना हो जाएगा 13.5, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 13.5 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहा हूँ, 11वां नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न को 11वां में क्या है, 10 है, 15 है, 20 है और 75 है। यहां पर भी देखिए धीरे से बढ़ा, फिर बढ़ा, एकदम बड़ा स्पीड में भाग गया, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा और स्पीड में भाग गया। यानी लग रहा है यहाँ पर भी गुना का काम जरूर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं, यहाँ पर 10 को जो है ना 1 से गुना करें और +5 कर दें, कितना हो जाएगा 10 जोड़ 5 15 हो गया ना। फिर 15 को जो है ना हम गुना कर देते हैं 2 से और -10 कर देते हैं, 15 दूना 30, 30 में 10 यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और -10 20 हो गया ना। देखिए 20 आ रहा है ना। अब हम क्या कर रहे हैं 20 को गुना कर रहे हैं 3 से और प्लस क्या कर देंगे 60 और 15 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 दिया 60 और +15 बराबर कितना हो जाएगा 75। यानी पता क्या चला, पहला वाला संख्या को 1 से गुना की उससे 5 जोड़े तभी तो 15 हुआ। अब दूसरे वाली संख्या को देखो 1 के 2 से गुना की, किससे 2 से, लेकिन 5 जोड़ने के बजाय यहाँ पर क्या किया उसके 10 घटा दिए, है ना, तो वहाँ पर 20 हो गया। अब 20 को फिर क्या है 3 से गुना किए और इस बार 15 कर दिया। यानी हो क्या रहा है, संख्या को पहले 1 से जोड़े और +5 किए, दूसरे वाली संख्या को 2 से गुना किए -10 कर दिए, तीसरे वाली संख्या को 3 से गुना किए +15 कर दिए। इसका मतलब जो चौथा नंबर जो 75 है उसको क्या चीज से गुना करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और देखिए +5 -10 +15 तो माइनस क्या हो जाएगा 20। अब देखिए गुना करेंगे 4 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 7 28 2 300 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 280। यानी इसका आंसर जो हो गया वो 280 हो गया। कितना हो गया 280। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं 12वें नंबर की प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 12वां नंबर प्रश्न में क्या है, 4 है, 9 है, 17 है और 35 है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना भाग रहा है, डबल होती है, देखिए ना 4 दूना 8 9 दूना 18 17 दूना 4, यानी डबल के अगल बगल में, यानी यहाँ पर भी गुना हो रहा है। अब गुना के साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो गुना के साथ क्या हो रहा है, 4 को यहाँ पर गुना किया है 1 से और 1 जोड़ दिया गया, 4 1 4 जोड़िए कितना हो गया 5, नहीं 1 से नहीं 2 से गुना किया गया, 4 दूना 8 और +1 कितना हो जाएगा 9। अब क्या किया 9 को फिर 2 से गुना किया है लेकिन -1 किया है, तब ना देखो 9 दूना कितना हो गया 18 और -1 कितना हो जाएगा 17। फिर 17 को क्या किया है 2 से गुना किया +1, तब नहीं 17 दूना 34 +1 कितना हो जाएगा 35। यानी पहला वाला संख्या को 2 से गुना किया, दूसरा को भी 2 से गुना किया, तीसरा, यानी सारे संख्या को 2 से गुना किया है और गुना के साथ पहला वाला में प्लस, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस। तो इसका मतलब इस 35 को भी क्या करेंगे 2 से ही गुना करेंगे, लेकिन पहला वाला प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस होगा और 35 दूना 70 हो जाएगा -1 कितना हो जाएगा 69। इसका आंसर जो होगा वो 69 होगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आएगा। अब मैं 13वें प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न की ओर जा रहा हूँ, लास्ट प्रश्न है ना। अब देखिए ये लास्ट प्रश्न है, लास्ट में जो दिया हुआ है 13वें नंबर प्रश्न में, देखिए ध्यान से
13 नंबर प्रश्न देखिए, 4 3 12 5 4 2 0 6 5 3 0 इस तरह से कितना है 4 3 12 एक है ना, उसके बाद क्या है 5 4 2 0 5 4 2 0 फिर क्या है 6 5 3 0। तो आगे क्या होगा, बस ज़्यादा नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर जो किया है ना गुना किया, 4 तिया 12 समझ रहे, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर देखिए वही काम किया है, 5 गुना 4 5 का 20, इस दोनों गुना किया। और यहाँ पर भी देखिए क्या क्या है 6 गुना 5 किया है 30 हो गया। इसका मतलब देखिए पहले 4 है, 4 गुना 3 देखिए, पहले 4 फिर 3 5 देखिए, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 7 होगा। और यहाँ पर देखिए 3 है 4 5, तो यहाँ पर क्या होगा 6। अब इस दोनों गुना करेंगे 7 6 42, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुना 6 कितना 42 ही नहीं होगा यहाँ पर, यानी 7 6 4 2 क्या देखिए फिर से देखिए पहला वाला गुना किया 4 तिया 12, फिर यहाँ पर 5 चौका 20 6 पंचे 30, देखिए 4 है 5 है 6 है, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 7, यहाँ देखिए 3 4 5 यहाँ पर 6 7 6 42। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। 7 6 42 यानी ये। आज मैं 13 प्रश्न, अगर आप सही से इन 13 प्रश्न को अगर बारीकी से बड़े ही से देखें तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा सीरीज में। ये अगर आपको ये प्रश्न समझ में, पार्ट 2 में स्मॉल लेटर में अल्फाबेट में मैं लेकर आऊंगा, पहले आप इसको देखिए फिर मैं नेक्स्ट, लेकिन इसके नीचे लिंक में मैं नंबर का लिंक डाल दूंगा ताकि आपको सब ऑडियो सब सारी चीज समझ में आए, आप उसको जरूर देखिए। थैंक यू।